शाम तक दोनों शहर के अंदर एक पुरानी सराय में ठहरे। वहां अलग अलग जगहों से आए लोग बैठे बातें कर रहे थे। मीरा ने करीम से कहा, तेरे वालिद की दूसरी अमानत यहीं शहर में है। कल हमें शहर के पुराने हिस्से की तरफ जाना होगा। वहां वो नक्शा छुपा है जो तेरे सफर की अगली राह खोलेगा। शहर का शोर उठ चुका था। बाजारों में पुकारें गूंज रही थीं, मगर करीम और मीरा सीधे शहर के पुराने हिस्से की ओर चल पड़े। वे एक पुरानी मस्जिद जैसे ढांचे तक पहुंचे। करीम ने चारों तरफ ध्यान से देखा। अचानक उसकी नजर दीवार के उस हिस्से पर गई जहां कुछ अजीब निशान उकेरे हुए थे, वही जो उसके लॉकेट पर बने थे। उसने लॉकेट को आगे बढ़ाकर दीवार से छुआ। तुरंत दीवार से हल्की नीली रोशनी झलकी और अंदर एक छोटा सा खोखला हिस्सा नजर आया। करीम ने हाथ डाला और बाहर निकाला। एक पुराना लपेटा हुआ नक्शा और एक तलवार मिली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने नक्शा खोला। उस पर रहस्यमयी चिन्ह और कुछ अल्फाज लिखे थे, जब तक तू अपना डर जीत नहीं लेगा, तेरे लिए आगे का रास्ता बंद रहेगा। उस रात आसमान के नीचे बैठकर करीम ने तलवार और नक्शे को देखा। उसके दिल में अब और भी हिम्मत थी। वो अब सिर्फ एक मछुआरा नहीं था, वो अपने वालिद की राह का मुसाफिर था। लॉकेट, तलवार और नक्शे ने उसे उसके असली वजूद तक पहुंचा दिया था। नक्शे का अंतिम पड़ाव एक ऊंची चट्टान की चोटी पर था, जहां एक प्राचीन मंदिर जैसी जगह बनी हुई थी। करीम तलवार और नक्शा लेकर चट्टान की सीढ़ियां चढ़ रहा था। नीला आसमान फैला हुआ था और सफेद बादल ऊपर तैर रहे थे। एक दिन सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर उसने लॉकेट मंदिर के मेहराब पर रखा। उस क्षण जैसे ही समुद्र में हल्की रोशनी फैली, उसकी तलवार चमक उठी और नक्शे के सारे चिन्ह एकदम साफ हो गए। मंदिर के भीतर से गहरी आवाज गूंजी, करीम, तूने अपनी पहचान पाली है। तूने डर को हराया, हिम्मत को अपनाया और अमानत को संभाला। अब तू समुद्र और इंसानों के बीच वह पुल है जो सदियों से टूटा हुआ था। इस आवाज ने करीम के मन में गहराई से गूंज उठी। करीम ने अपनी आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि अब उसके दिल में कोई डर नहीं था। उसे सुकून और यकीन का अनुभव हुआ, जैसे समुद्र की लहरों की गूंज उसके भीतर उमड़ रही थी। उसने तलवार समुद्र की तरफ उठाई और कहा, यह मेरी नहीं, मेरे वालिद की और उनकी दुआओं की कर लिया है। तेरा मकसद सिर्फ तलवार या लॉकेट पाना नहीं था, बल्कि अपने दिल की ताकत पहचानना था। अब तू दोनों दुनिया के लिए उम्मीद बन चुका है। करीम ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मीरा, अगर तुम ना होती तो मैं कभी यह रास्ता नहीं पहचान पाता। मीरा ने हल्की मुस्कान दी, मेरा मकसद पूरा हुआ। अब तू अपने सफर का मालिक है। और इस तरह गरीब मछुआरा करीम अपनी किस्मत से ऊपर उठा। वह अब एक कहानी नहीं था, बल्कि एक सबक था कि हिम्मत और यकीन से कोई भी अपनी असल पहचान पा सकता है और दुनिया को बेहतर बना सकता है।